बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो सीनियर तरीन रहनुमा बैक वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे और ज़ाहिर है दोनों पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के भी आला ओहदेदारों में अपनी अपनी पार्टीज़ की वहाँ पर नुमाइंदगी करते हैं। तो अब तक आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं। ये अंदर खाने हुआ क्या है, ये मामला ख़राब क्यों हुआ? दो ऐसे रहनुमा जो कि PDM की नशिस्तों में बारहा बैठते रहे, दो ऐसे रहनुमा जो कि आपस में भी मुलाकातें करते रहे, एक दूसरे की पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए, यहाँ तक कि जिनमें से एक कमर जमान कायरा साहब जो कि दो में से एक मेहमान है, वो तो उस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मौजूद थे कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बहैसियत अपोजिशन लीडर सेनेट में वहाँ मौजूद थे ताकि हमें अपोजिशन लीडर उनको बना दिया जाए, जिससे फिर ज़रा वो झगड़ा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अब ज़ाहिर है इन दोनों का जो बात होती है वो एक पार्टी की ऑफिशियल वर्ड की भी हैसियत रखती है। इससे पहले आप ये एक अक्स देखिए, एक झलक देखिए कि मामला कहाँ तक पहुँच गया है। मसलन आप ज़्यादा दूर ना जाइए, कल के हमारे प्रोग्राम में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अब ये वो PDM नहीं रही, PDM अब हमें नहीं रही। क्या कहा उन्होंने, देखिएगा। यस, PDM जैसे जिस तरह से आप वाकिफ हैं जिस PDM से, वो अब नहीं रहा। और कमर जमान कायरा साहब के हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया कि हम तो छोड़ें, हमें भी हालांकि मालूम होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी गिलानी साहब को सेनेट भेज रही है अपोजिशन लीडर बनाने के लिए। हमें तो मालूम होना चाहिए कि हम इत्तेहादी हैं, हमें तो नहीं पता था। हमें क्या पता होता, खुद कायरा साहब जो कि हमारे यहाँ उस वक्त मौजूद थे, जब हमने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, तो ही वॉज ऑल्सो अनअवेयर ऑफ दिस डेवलपमेंट। उन तक को नहीं पता था कि ये हुआ क्या है। ये भी देखिए क्या कहा ज़ुबैर साहब ने। मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए थे सेनेट के चेयरमैन से मिलने के लिए, तो उस दिन हम वहाँ बैठे थे रायविंड में और कायरा साहब हमारे साथ बैठे थे। जी हाँ, जी हाँ। कायरा साहब को नहीं पता था इस डेवलपमेंट का, जब वो टीवी इमेजेस आ रहे थे। रियली? यानी उस वक्त जब टीवी पर पता चला कि ये पहुंच गए अपोजिशन लीडर बनने के लिए, तो आप लोगों ने जब कायरा साहब से पूछा कि क्या हो रहा है, तो ही वाज अनअवेयर ऑफ दिस डेवलपमेंट। ही वाज अनअवेयर ऑफ दिस थिंग कि भाई ऐसी कुछ सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या हो सकती है। और एक राय ये है, बड़ा मजबूत तासुर ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये शॉट जो भी आपको सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने कह दिया, यानी एक तो एक आप इत्तेहाद में होते हैं तो आप एक जमात से पूछ सकते हैं, लेकिन आप इस तरह बाकायदा शो कॉज कर देना, फिर मीडिया पर आकर बताना कि हमने शो कॉज कर दिया है, उसके बाद तो लड़ाई पड़नी थी। तो वो जुमले देखिए कि जो कि भी इस हैजान का सबब माने जाते हैं, जो कि आज या कल में बरपा हुआ है। मेरा काम था शो कॉज जारी करना, जो सदर साहब का हुक्म था, जब जवाब आएगा उसको PDM कंसिडर कर ले। और फिर इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कमर जमान कायरा साहब ने कहा, इस शो कॉज नोटिस को मैं कागज़ का टुकड़ा भी नहीं समझता, और जो बातें की गई हैं उनको मैं जुगत भी नहीं समझता, मैं जुगत से भी नीचे की बात समझता हूँ। शो कॉज देने का किसी को कोई इख्तियार ही नहीं। शायद खाकान अब्बासी किस हैसियत में हमें ये बात कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान अगर बीमार है तो उनके बाद राजा परवेज अशरफ साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो फैसले करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी नजर में ना ये शोकाज की कोई हैसियत है, ना शोकाज देने वालों की कोई हैसियत है। इसलिए आपके ख्याल में ऐसे एक कागज है, जस्ट लाइक एनी अदर पेपर, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। वसीम ये एक कागज का टुकड़ा भी पेपर की हैसियत भी नहीं देते। ओके, हमारे साथ मौजूद है जनाब कमर जमान कायरा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब। कमर जमान कायरा साहब प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं PMLN के। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कायरा साहब, अब जाहिर है ये तो अपोजिशन इत्तेहाद का शिराजा वो अब बिल्कुल सामने ही है, सारे के सारे मामला। इसमें कुछ लोगों की ये राय है कि एक तो इस्तीफ़ों के हवाले से पीपल्स पार्टी की अपनी राय है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना जी, और मैं खुद भी वैसे में शामिल हूँ, जो कि कहते हैं कि इस्तीफ़ों वाले मामले पर फिर भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ काबिल फ़हम है। इसलिए कि अगर वो ये कहते हैं कि भाई हमने कब कहा था कि जब आप कहेंगे हम इस्तीफ़े दे देंगे, हमने कब ये कमिट किया था, तो ये बात तो ठीक है उनकी, और उनकी तारीख भी बताती है कि वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आउट होने के कायल नहीं है, तो ठीक है उनकी अपनी राय है, इस पर उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अपोजिशन लीडर का मामला ये ऐसा मामला है जिसमें वाकई पीपल्स पार्टी पर तनकीद बनती है। मसलन कल ज़ुबैर साहब, तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दायरे तो बड़े मुताल्लिक़ हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि भाई कायरा साहब हमारे साथ नाश्ता फरमा रहे थे और टीवी पे चल रहा था कि जनाब उनकी जमात के गिलानी साहब चले गए संजरानी साहब के पास, यानी वही चेयरमैन सेनेट के पास अपोजिशन लीडर के लिए, और ख़ुद कायरा साहब को भी इसका इल्म नहीं था। यानी और उनको अल्फाज में दोहरा रहा हूँ कि भाई ये तो बिल्कुल पीठ पे खंजर घोंपने के मुतरादिफ है ना। अब जब ये होगा, ये बात आई, तो फिर तो कायरा साहब आप नीयतों पर शुकूक के मामला हो जाएंगे ना। वसीम साहब, गुजारिश है कि हमारी जमात ने ये फैसला किया कि PDM ने जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की
पेशी हो रही थी जो उनको तलब किया था नैब ने, तमाम अपने कारकुनों के साथ उसमें उनके साथ शामिल हो। वो नैब ने पेशी जो है, या नैब ने जो अपना सामान था वो विड्रा कर दिया। सही है। उसके नतीजे में वो पेशी खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि सब जमातों के जो वफूद थे वो मेरे पास नाश्ता करें। ठीक है। मैं उस दिन रात को कोई सुबह फजर के टाइम को 4 साढ़े 4 बजे पहुंचा था पाकपतन से, साहिवाल अपने डिवीजन का टूर करके। ठीक है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने बड़े इत्तेफाक से हमारा इस्तकबाल भी किया, वहां नाश्ता भी किया, और उसके बाद बैठ के वहां काफी देर हमारी आपस में गपशप भी हुई, गुफ्तगू भी हुई। ओके। अगर जुबैर साहब चाहेंगे, मैं तो नहीं चाहता क्योंकि वो अमानत है, लेकिन अगर जुबैर साहब चाहेंगे तो मैं उस गुफ्तगू को बयान कर दूंगा कि वहां क्या गुफ्तगू हमारी हुई। जब मैं वहां पहुंचा तो उनको पता था और हमें भी पता था, क्योंकि ये एक दिन पहले से अरेंजमेंट हो चुके थे रात को ऑलरेडी। ये कोई वोट वक्त पे तो नहीं होते, ये तो पहले लिख के देना होता है आपने। सही, ये तो बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है, लेकिन एक पहली बात आप ये बता रहे हैं कि ये कहना गलत है, यानी बाकायदा उस वक्त मरियम बीबी की नून लीग की क़यादत के इल्म में था जब आप वहां पर थे कि आज मुकम्मल इल्म में था। बल्कि आसन इकबाल साहब ने मेरे ऊपर थोड़ा सा डांट भी किया जब मैं अभी नाश्ता ले पहुंचा ही था नाश्ते के टेबल पे। तो आसन साहब आए तो उन्होंने हंसते हुए मुझे कहा कि कायरा साहब मुबारक हो। तो मैंने भी चौई साहब को कहा, मैंने कहा चौई साहब आपने नाश्ते पे दावत दी है तो नाश्ते का लुकमा तो ले लेने दे। आते ही मुझे आपने सुई लगा दी है हंसते हुए। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा नहीं यार मैं तो शुक्र कर। आपने एक और बात बताई, आपने पूरा बताया मरकज, पंजाब, सेनेट, सिंध के भाई सीधा सीधा फॉर्मूला है, जिसकी अददी अक्सरियत है उसका अपोजिशन लीडर होना चाहिए। तो अगर ये बात तो ठीक है, लेकिन ये भी कहा, लेकिन फिर अगर ऐसा था तो फिर शायद अगर अब्बासी साहब के घर पे कमिट क्यों कर आए थे कि चेयरमैन सेनेट हमारा होगा और अपोजिशन लीडर आपका होगा? आपको तो पता था। इसकी वजाहत राजा परवेज अशरफ साहब ने टेलीविजन पे आके की है कि मैंने कमिट नहीं किया था। ये बात वहां पे डिप्टी चेयरमैन का फैसला होना था। उसके बाद शायद खान साहब ने कहा कि अच्छा जी वो चेयरमैन आपका हो गया, डिप्टी चेयरमैन उनका हो गया और ये हमारी सीट हो गई। तो राजा साहब ने उन्हें कहा कि जी ये हमारा मैंडेट नहीं है, इसका बाद में फैसला करेंगे। उन्होंने कहा नहीं ये तो हो गया, ये तय है। हमने फिर भी बाद में जब ये बात चल पड़ी तो हमने एक रिक्वेस्ट ये की कि चेयरमैन का इलेक्शन चुरा लिया गया है। अब हमें जरूरत यह है कि गिलानी साहब ने इस पूरे माहौल को, इस हुकूमत के खिलाफ एक माहौल जो खड़ा किया, इसको लीड कर रहे हैं वो। तो आप उनको उतने अरसे तक, जब तक अदालत का फैसला नहीं हो जाता, उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन लेकर चले। उस पर भी मुस्लिम लीग राजी नहीं हुई। ठीक है, चलिए इसमें आप बहुत बात इस पे हो भी चुकी है, लेकिन ये बताएं कल जो एएनपी ने किया है, आपके ख्याल में जरा जल्दबाजी की उन्होंने, जरा उनको थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए था, या वाकई जो उनके साथ हुआ उसके बाद यही रिएक्शन बनता था? देखिए, एक बड़ी सिंपल बात है, आप सियासत में अपनी इज्जत का तो इत्मीनान रखते हैं ना। सही है। किस असूल के तहत पाकिस्तान के अंदर क्या ये कोई अनोखा इत्तेहाद बना है? ये कोई इलेक्टोरल अलायंस है हमारा? हम हुकूमत के खिलाफ एक इत्तेहाद है। इस मुल्क के अंदर इलेक्टोरल अलायंस बने हैं, वहां भी किसी को शोकाज नहीं हुआ। और अगर किसी को गिला शिकवा है, और वसीम बदामी साहब मैं तो पहले दिन से ये बात कहता रहा आपके प्रोग्राम्स में आके कि यार ये नामुनासिब तरीका है कि अगर हमें किसी से, किसी जमात से कोई बात करनी है तो हमें अपनी मीटिंग्स के अंदर, स्टीयरिंग कमेटी में या हेड्स की मीटिंग के अंदर बैठ के बात करनी चाहिए, या आपस में मिलकर बात करनी चाहिए। अगर हम मीडिया के जरिए मैसेजिंग करेंगे तो दूसरी जमात पर दबाव बढ़ाएंगे। अगर ऐसा करना चाहते थे तो कर लेते। ठीक, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि शो कॉज के इजरा के बाद एएनपी का जो रद्द-ए-अमल था वो नागुज़ीर था। वो बिल्कुल उनका रद्द-ए-अमल मेरी दानिश में बिल्कुल दुरुस्त है। किसी को ये हक नहीं है, किसी का ये इस्तेकाक नहीं है, ना हम किसी जमात के पाबंद हैं। हमने जो चार्टर एक लिखा हुआ है, तो ये अमल उसमें से अगर कोई चीज मिस हो रही है, ठीक है, तो ये जो अमल है शो कॉज का, सारे सिग्नेटरी हैं, ये जो अमल है शो कॉज का, ये तो आपके साथ भी हुआ है, तो फिर इस पर आपका भी रद्द-ए-अमल होगा तो दुरुस्त होगा। मैं बताने लगूं। जी एक चार्टर हमारा लिखा गया कि इस असूलों के तहत हम इकट्ठे हैं, हम कोई मर्ज नहीं कर रहे, हम कोई जमातों की क़यादत एक नहीं कर रहे, उसके अंदर हम सारे पॉइंट्स के साथ हैं। अगर उसमें से किसी पॉइंट से इनहराफ कर रही है तो मुस्लिम लीग कर रही है। और वो कौन सा पॉइंट है? हम कह रहे हैं कि लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे, जिसपे सिग्नेटरी है ये, कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, और उसके बाद अगर उसमें नाकामी होती है तो हस्बे जरूरत पड़ने पर मुनासिब वक्त पर हम इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं इसको स्किप कर दो,
हम कोई मुतालबा ऐसा नहीं कर रहे जो लिखा हुआ नहीं है, जो एग्रीड नहीं है, जिसपे सारी जमातों के दस्तखत है। आप खुद वो काम छोड़ रहे हैं, इल्जाम हम पे दे रहे हैं। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,